ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी चैत्र नवरात्र से जुड़ी हुई देने जा रही हूं। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं, साल 2021 में चैत्र नवरात्रि अब बेहद नजदीक है। 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, जो कि 22 अप्रैल तक रहेंगे। तो इस बीच हमें माता की पूजा आराधना में रहनी है। हम 13 अप्रैल को कलश स्थापना करेंगे और जो भी लोग विधिवत कलश स्थापना कर 9 दिनों तक व्रत उपवास करेंगे, वो इसी दिन से शुरुआत करेंगे। इस बीच ही जो लोग रामायण पाठ करना चाहते हैं, वो रामायण पाठ करेंगे, क्योंकि चैत्र नवरात्रि की जो नवमी तिथि होती है, उसी दिन राम नवमी मनाई जाती है। इसी दिन भगवान श्रीयावर रामचंद्र जी के जन्मोत्सव को हम मनाते हैं। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में जैसा हम सभी जानते हैं कि साल में 4 नवरात्र बताए गए हैं, जिनमें कि 2 गुप्त नवरात्र हैं और 2 प्रकट नवरात्र हैं। प्रकट नवरात्रि में शारदीय नवरात्र आते हैं और चैत्र नवरात्र आते हैं, जिसे हम बासंती नवरात्र भी कहते हैं। दरअसल दोस्तों, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है नवरात्रों का, और इस समय जो हम व्रत उपवास करते हैं उसका। ये जो चारों नवरात्रे आते हैं, ये ऋतु चक्र पर आधारित हैं और सभी ऋतुओं के संधि काल में ये नवरात्र मनाए जाते हैं कि इस बीच मनुष्य व्रत उपवास कर अपने शरीर, मन, आत्मा की शुद्धि कर सके। तो इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको चैत्र नवरात्रि का महत्व बताऊंगी। साथ ही चैत्र नवरात्रि में, क्योंकि समय बहुत नजदीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वो कार्य हैं जो हमें भूल कर नहीं करने चाहिए। अगर हम व्रत उपवास कर रहे हैं तब भी, और अगर हम व्रत उपवास में नहीं है तब भी माता की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो, इसके लिए हमें क्या वो कार्य नहीं करनी चाहिए और क्या वो कार्य हैं जो हमें जरूर करने चाहिए इन नवरात्रों में। तो वीडियो अंत तक इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें। दोस्तों, हर नवरात्र का अपना एक महत्व है। जैसे शारदीय नवरात्र को वैभव और भोग देने वाला बताया गया है, वहीं गुप्त नवरात्रों की बात करूं मैं तो इसे तंत्र सिद्धि के लिए विशेष बताया गया है, जबकि चैत्र नवरात्रों को आत्म शुद्धि और मुक्ति के लिए कहा गया है। सभी नवरात्र वैसे तो आध्यात्मिक दृष्टि से अपना अपना अलग महत्व रखते हैं, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रकृति और पुरुष के संयोग का समय होता है नवरात्रि। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में हम मनुष्य अपनी भौतिक, आध्यात्मिक, यांत्रिक, तांत्रिक सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की कामना करते हैं और इसी कामना से व्रत उपवास करते हैं, मंत्रों के जप तप में रहते हैं और ईश्वरीय शक्तियां इन इच्छाओं को पूर्ण करने में हमारी सहायता करती हैं। इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से नवरात्रों का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। अब चैत्र नवरात्र की बात कर लूं तो चैत्र नवरात्रि का महत्व बहुत विशेष हो जाता है, इस लिहाज से कि इस नवरात्र के दौरान सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य 12 मासों में 12 राशियों भ्रमण करते हैं और फिर से अगला चक्र पूरा करने के लिए इसी समय पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। सूर्य और मंगल की राशि दोनों ही मेष है और दोनों ही अग्नि तत्व वाले हैं, इसीलिए इनके संयोग से गर्मी की शुरुआत हो जाती है। चैत्र नवरात्रि से नववर्ष के पंचांग की गणना भी शुरू हो जाती है और इसी दिन से ऐसा बताया गया है कि नववर्ष की शुरुआत होती है और साल में अन्न, धन, व्यापार, सुख, शांति का आकलन किया जाता है। नवरात्रों में दोस्तों हम नवग्रहों की पूजा करते हैं। इसका कारण भी यही है कि ग्रहों की स्थिति पूरे साल अनुकूल रहे हमारे जीवन में और जीवन में हर तरह की खुशहाली बनी रहे। दोस्तों, अब धार्मिक दृष्टि से नवरात्र का अलग महत्व हो जाता है, क्योंकि इस समय ऐसा कहा गया है कि आदि शक्ति जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को अपनी माया से ढका हुआ है, इनकी शक्ति से सृष्टि का संचलन हो रहा है। जो भोग को देने वाली हैं, जो मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं, वो पृथ्वी पर होती हैं। इसीलिए इनकी पूजा और आराधना से भक्तों को हर इच्छित फलों की प्राप्ति इन 9 दिनों में हो जाती है। चैत्र नवरात्रि के
पहले दिन ही आदि शक्ति प्रकट हुई थी और आदि शक्ति के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया था। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में पहला अवतार लेकर पृथ्वी की स्थापना की थी। इसके बाद जैसा हम सभी जानते हैं कि नवमी तिथि, चैत्र नवरात्रि के नवमी तिथि में हम राम नवमी का त्योहार मनाते हैं, भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं राम, जिनका जन्म भी चैत्र नवरात्रि में हुआ था। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से भी चैत्र नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व है। तो दोस्तों, नवरात्रों में माँ की पूजा बेहद ही फलदायी होती है और माँ के आशीर्वाद से सभी काम हमारे बन जाते हैं। इसीलिए इन नवरात्रों में हमें कई चीजों का बेहद खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या भूलकर नहीं करना चाहिए, अब इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रही हूं। ध्यान से आप इन जानकारियों को सुने और इसे जरूर याद रखें। दोस्तों, ये जो जानकारियां हैं, अगर आप 9 दिनों तक व्रत उपवास में हैं तब भी आप इसे मानेंगे और अगर आप नहीं हैं तब भी आपको नवरात्रों में इन खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अब आपको सबसे पहले बता दूं कि नवरात्रि के दौरान आपको क्या भूलकर नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम, नवरात्रि के 9 दिनों तक हमें अपने बाल नाखून नहीं काटनी चाहिए। पुरुषों को शेविंग करने से बचना चाहिए, शेविंग उन्हें नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान दोस्तों 9 दिनों तक हमें काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कोशिश करके हमें लाल रंग के कपड़े, पीले, हरे, गुलाबी, इस तरह के रंगीन कपड़े ही पहनने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में अब जो तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है वो ये है कि इस दौरान आपको चमड़े की चीजों से दूर रहना चाहिए। मतलब जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स, इन चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। नवरात्रों में, नवरात्र अगर आप व्रत कर रहे हैं तब भी और अगर आप व्रत उपवास में नहीं है तब भी आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। आपको प्याज, लहसुन, मांसाहार, इन सब चीजों को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, नींबू नहीं काटना चाहिए। तो आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि किचन में हम काम करते वक्त किसी भी चीज में जरूरत होती है, नींबू काट लेते हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में आपने अगर अपने घर पे अखंड ज्योत जलाई है, अगर आप कलश स्थापना करते हैं तब, या फिर अगर आपने सिर्फ ज्योत भी जलाई है, तो इन 9 दिनों तक आपको घर को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी कार्यवश आप बाहर जा रहे हैं कुछ सामग्री लाने, तो घर में कोई ना कोई होनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में घर में ताला बंद नहीं किया जाता है। हम इन दिनों माता रानी को आह्वान कर अपने घर में बुलाते हैं, तो ऐसे में हम घर में ताला बंद नहीं करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में आप व्रती हैं तो आपको व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, आपको नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो लोग अगर चाहें, इच्छा है उनकी, तो वो सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी व्यसन से भी आपको बचना चाहिए। मतलब शराब अगर आप पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं तो इस तरह की चीजों को आपको त्याग देना चाहिए। नवरात्रि में जिन्होंने व्रत किया है ये उनके लिए है कि बहुत ज्यादा अगर विपरीत परिस्थिति हो तभी, लेकिन ऐसे साधारण परिस्थिति में शमशान और अस्पताल जाने से बचना चाहिए, आप ना जाएं। नवरात्रि के दिनों में हमें कभी भूल कर भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में हमें भूल कर भी गुस्सा किसी पर नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। इन सब चीजों से, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। नवरात्रि के दौरान वैसे आपको ये तो रोज ही करना चाहिए, हम सभी को रोज करना चाहिए, बुजुर्गों का आदर करें। गलती से भी ऐसा है कि आप घर के बुजुर्गों का आदर कर रहे हैं लेकिन बाहर में किसी से अपशब्द कह रहे हैं, ये बहुत गलत है। नवरात्रि के दिनों में क्या कभी भी आपको बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप व्रती हैं तो आपको दिन में नहीं सोना चाहिए।
तो दोस्तों ये कुछ नियम हैं जिसे हम चैत्र नवरात्रि में जरूर याद रखें, इन कार्यों को बिल्कुल ना करें। अब नवरात्रि में हमें क्या वो कार्य हैं जो जरूर कर लेने चाहिए। देखिए, हम नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में माँ की पूजा आराधना में हैं तब भी और नहीं है तब भी, इन 9 दिनों में सबसे पहले तो हमें माँ दुर्गा की आराधना, उनके 9 स्वरूपों की आराधना जरूर करनी चाहिए। हर दिन माता की, अगर आपने कलश स्थापना नहीं भी की है, अखंड ज्योत भी नहीं लगाई है, तब भी माता की आराधना आप जरूर करें। नित्य पूजा जैसे आप करते हैं घर पे, माता की नवरात्रि की 9 दिनों में विशेष पूजा आराधना करें। हर रोज कोशिश करके माता को एक गुड़हल का फूल जरूर अर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको माता के मंत्रों का जप करना चाहिए। जो भी मंत्र आपको याद है उन मंत्रों का जप कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ करते हैं, ये हर मनोकामना पूर्ण करने वाला बताया गया है। तो आप नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के पाठ का एक विशेष नियम होता है, उसकी जानकारियां मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है, वहां से आप उन जानकारियों को देख सकते हैं अगर आपको जानकारी चाहिए तो। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसा बताया गया है कि सूरज उगने के पहले उठ जाना चाहिए और ढलने के बाद ही सोना चाहिए। इसका मतलब यह है कि दिन में गलती से भी आपको नहीं सोना चाहिए। आप नवरात्रि में माता का पूजन कर रहे हैं, अपने कलश स्थापना की है, तो आपको पूजा का जो समय है वो बिल्कुल सूर्योदय के बाद आपको करना चाहिए। मतलब कि प्रातः काल की पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आपको हर दिन सुबह सुबह ही माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि की 9 दिनों में आप घर में अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो कोशिश करके गाय के घी का ज्योत आप अगर लगाते हैं, बहुत ही उत्तम फलदायी होता है ये। नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज आप स्वच्छ और पवित्र कपड़े ही पहने, कभी भी अशुद्ध कपड़े नवरात्रि के दिनों में नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में जरूर ध्यान रखें। अगर हम कलश स्थापना कर विधिवत माता की आराधना में हैं, पूजन में हैं, तब भी, और अगर हम कलश स्थापना या अखंड ज्योत या दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी लोगों के मन में ये आ जाता है हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें ये कार्य, हमें ये नियम नहीं मानने हैं। बिल्कुल ऐसा ना सोचें, आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, आगे दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों तक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।